हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य के एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की। इसका नाम है डगमारा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी जल विद्युत परियोजना बन रही है। पूरे बिहार की सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये, और इसका नाम है डगमारा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डगमारा इसलिए क्योंकि जहाँ पे बन रही है वो डगमारा है, एक गांव का नाम है। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आइए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। इससे पहले हम वीडियो देखें, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि बिहार में कौन सी जगह कहाँ पे है। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सुपौल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है। इसके जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सुपौल के पश्चिम में मधुबनी है, सुपौल के दक्षिण में मधेपुरा और सहरसा है, और सुपौल के पूर्व में अरारिया, राइट, और सुपौल के उत्तर में नेपाल। सो ये है सुपौल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हम मिथिला वाले एरिया की बात कर रहे हैं, राइट, मिथिलांचल उसकी बात कर रहे हैं। और सुपौल जो डिस्ट्रिक्ट है ये बना कब था? सुपौल डिस्ट्रिक्ट 1991 में बना था, 1991 में बना था। सहरसा से अलग होके बना था, यानी इसको काट के बनाया गया था सहरसा से। और सुपौल डिस्ट्रिक्ट 38 डिस्ट्रिक्ट में से एक है बिहार के आज की तारीख में। बिहार में और भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, लेकिन बिहार जनरली जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जाना नहीं जाता। बिहार में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उतने नहीं हैं। हाँ, थर्मल पावर प्लांट बहुत सारे हैं, इवन एनटीपीसी के हैं ज़्यादातर, जैसे कहलगांव में है। कहलगांव जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कहलगांव गंगा नदी के किनारे, या फिर बड़ में है, बड़ थर्मल पावर प्लांट है। ये सब कोयले से लाइट की जाते हैं, कोयले से बिजली बनती है इनमें। बरौनी में एक थर्मल पावर प्लांट है काफ़ी मशहूर। अभी बक्सर जो है वहाँ पे बन रहा है बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट। इंडिया में कई नए थर्मल पावर प्लांट बन रहे हैं, जैसे बक्सर में बन रहा है बिहार में, या फिर बुलंदशहर में बन रहा है, खुर्जा थर्मल पावर प्लांट यूपी में बन रहा है, यदाद्री थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में बन रहा है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन बक्सर वाला काफ़ी बड़ा है जो नया प्रोजेक्ट बना रही है एनटीपीसी। इसके अलावा कांति थर्मल पावर प्लांट भी है। तो थर्मल पावर प्लांट तो बिहार में बहुत सारे हैं, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट उतने बड़े नहीं हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये लिया हुआ डेटा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार में हाइड्रो पावर प्लांट, चाहे बड़े ना हो लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, वो है ईस्टर्न गंडक कनाल वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर मतलब वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये गंडक नदी के ऊपर जो बना हुआ है वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद सोन पे दो प्रोजेक्ट हैं, वेस्टर्न कनाल और ईस्टर्न कनाल। तो वेस्टर्न कनाल वाला जो है ये डेहरी में है, यानी कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट, और सोन ईस्टर्न लिंक प्रोजेक्ट बरुन यानी कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक देहलाबाग हाइड्रो पावर प्लांट भी है, लेकिन अगेन काफ़ी छोटा है। बिहार में अब सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो है डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको बनाएगा कौन? इसको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन एनएचपीसी के साथ मिलकर बनाएगी। तो मेन जो कंपनी इसे बनाएगी वो सरकारी कंपनी है एनएचपीसी, वो इसे बनाएगी। और एनएचपीसी जो कंपनी है ये किस तरह की कंपनी है? क्या ये महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न है, नवरत्न है? तो याद रखिए, ये एक कैटेगरी ए मिनी रत्न कंपनी है, राइट। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी बिजली मंत्रालय के अधीन आती है। एनएचपीसी इसको बनाएगी। इसके लिए बिहार सरकार का जो पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन है, उन्होंने इनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कोसी नदी पे बनेगा और ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा पूरा प्रोजेक्ट। तो ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और इसकी टोटल क्षमता होगी 130 मेगावाट। याद रखिए, इसमें 17 यूनिट लगेंगी 7.65 मेगावाट की। तो टोटल हो गया 17 इंटू 7.65, यानी रफली 130 मेगावाट। यहाँ पे आपको ये समझना होगा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, अभी तक जो हमारे प्रोजेक्ट बनते थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उनमें हम पानी को इकट्ठा करते थे। इसको बोलते हैं इम्पाउंडिंग। जब आप किसी नदी का पानी इकट्ठा करते हो तो उसे आपने पानी को इम्पाउंड कर लिया, और फिर बहुत ऊंचाई से पानी को इकट्ठा करके हम उसे गिराते हैं, और जब वो पानी गिरता है तो वो टरबाइन को मूव करता है, और पानी की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये अभी तक हम बनाते आए थे, यानी इसमें डैम बनाना पड़ता है। और समस्या ये है, जब हम कोई डैम बनाते हैं तो उसके पर्यावरण पे बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। वहाँ से बहुत सारे जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें विस्थापित करना पड़ता है, दूसरी जगह हमें उनको भेजना पड़ता है। पर्यावरण पे जैव विविधता
यानी जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे पेड़ हटाने पड़ते हैं, वहाँ से कनाल बनानी पड़ती हैं। तो डैम वाले प्रोजेक्ट नहीं है ये रन ऑफ द रिवर है। तो डैम वाले प्रोजेक्ट में लेकिन फायदे और नुकसान दोनों हैं, जिन पे मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको बताता हूं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है। अब आप यहां पे देखिए, ये जो नदी है यहाँ पे, ये चलती हुई नदी है, इसमें हमने कोई डैम बना के नदी का पानी रोका नहीं हुआ, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्टेप क्रिएट कर दिया है, आर्टिफिशियल स्टेप, यानी चलते हुए नदी की पानी की जो एनर्जी है हम उसी को यूज़ करेंगे, पानी इकट्ठा नहीं करेंगे इसमें, राइट। तो इसमें हम कई बार ये भी करते हैं कि जब नदी चौड़ी होती है तो उसका पानी कोई एक संकरी जगह से निकालते हैं, नैरो जगह से निकालते हैं। तो जब नदी का पानी नैरो जगह से निकालते हैं तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरह का अरेंजमेंट भी हम इसमें करते हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई नदी मान लीजिए बहुत ऊंचाई पे बह रही है तो उसका हम पानी जो है पहाड़ पे से गिराते हैं, और वो जो गिरता हुआ पानी है लगातार हमें एनर्जी देता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, जिससे हम टरबाइन मूव करके बिजली बनाएंगे। इनको बोला जाता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, हम पानी को इकट्ठा नहीं करते, यानी इसके लिए कोई बड़ा भव्य डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। नुकसान क्या है? फायदा यह है कि लगातार नदी का जो बहाव है वो आपको एनर्जी देता रहेगा, उससे बिजली बनती रहेगी। नुकसान यह है कि हम इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल का मतलब यह है, मान लीजिए आपने डैम बना दिया, तो डैम में आप पानी इकट्ठा कर लेंगे। जब आपको बिजली की ज़रूरत कम है आप पानी कम गिराइए, बिजली की ज़रूरत आपको ज़्यादा है, यानी कि जो पीक लोड डिमांड है उसके हिसाब से आप पानी को गिरा सकते हैं, ज़्यादा या कम, और बिजली ज़्यादा या कम बना सकते हैं। लेकिन जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें पानी इकट्ठा नहीं होता, तो हम पानी की जो पीक लोड डिमांड है उसके हिसाब से पानी को गिरा या वो नहीं कर सकते। तो ये इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन रहते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं। जो डैम के नुकसान हैं वो सारे इसमें फायदे में आ जाते हैं। तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और इसकी क्षमता 130 मेगावाट है। चलिए अब कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोसी नदी बेसिकली जो 3 बड़ी नदियां हैं जो नेपाल से नीचे की तरफ बिहार में आती हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये नेपाल है और नीचे बिहार है। तो नेपाल से घाघरा, ये गंडक और ये कोसी, ये 3 नदियां डाउन स्ट्रीम आती हैं। और क्योंकि ये ढलान बिहार की तरफ है, नीचे की तरफ, तो जब इन नदी में पानी का बहाव बढ़ता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लेकर आती हैं और कई बार मिट्टी और स्लिट भी लेकर आती हैं। जब बाढ़ आती है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए कोसी नदी को हम बिहार का अतिशोक यानी कि सौरा ऑफ बिहार भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है पूरा डागमारा प्रोजेक्ट, इसमें एक बैरेज भी बनाया जा रहा है। बैरेज का मतलब होता है जब नदी का बहाव हम मोड़ने के लिए कोई कुछ चीज़ यूज़ करते हैं तो उसे बैरेज बोलते हैं। इस बैरेज की वजह से कोसी को एक ऑल्टरनेट रूट भी मिलेगा, जो उसका पानी है वो डाइवर्ट भी किया जाएगा। कोसी नदी पे एक और प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है, वो है कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये जो मेची नदी है ये महानंदा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, और कोसी का अत्यधिक पानी मेची में कनाल के थ्रू भेजा जाएगा, जिसे बोलते हैं ईस्टर्न कोसी मेन कनाल। तो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना भी चल रही है। इसमें खर्चा आएगा 4900 करोड़ का। इससे फ़ायदा होगा अरारिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट को, खास तौर पे खरीफ सीजन में। खरीफ आप जानते हैं हम राइस मेनली ग्रो करते हैं और चावल एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, तो पानी की आवश्यकता उसे काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे आप एक बात आपको और याद रखनी है कि जो कोसी नदी है ये गंगा नदी से भी मिल जाती है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, मैं उसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो गंगा नदी जो है बक्सर से एंटर करती है बिहार में, और फिर ये ट्रैवल करके भागलपुर से बाहर निकल जाती है। ये भी आप याद रख सकते हैं, गंगा नदी सबसे पहले बक्सर में एंटर करती है और भागलपुर से बाहर निकल जाती है। और कोसी नदी जो है ये इस तरह से आके कटिहार में एक जगह है कुरसेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये नदी कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। और बाकी जो नदियाँ हैं नेपाल की वो भी गंगा से मिलती हैं। जो गंडक नदी है और जो घाघरा नदी है ये भी गंगा से मिलती हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इस प्रोजेक्ट में टोटल जो खर्चा होगा लगभग 2500 करोड़ के आसपास अनुमानित है। ये चेंज हो सकता है आगे जाके, लेकिन अभी सरकार ने कहा है कि 2500 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। और एनएचपीसी बना रही है, अच्छी बात है, क्योंकि एनएचपीसी के भारत में 24 पावर प्लांट हैं, राइट, हाइड्रो पावर प्लांट है 24, जिनकी टोटल कैपेसिटी 7000 मेगावाट से भी ज़्यादा है। तो एनएचपीसी का काफ़ी अनुभव है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने में। सो उम्मीद करता हूँ इस प्रोजेक्ट के बनने से बिहार में एक नई विकास की ऊर्जा आएगी
और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारा जो बीपीएससी के लिए कोर्स आता है वो भी अवेलेबल है। उसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कर सकते हैं। बिहार में जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उन पे भी मैं बात करूंगा। एक्सप्रेसवेज जो बन रहे हैं, खासतौर पे 2 बड़े एक्सप्रेसवेज बिहार में बन रहे हैं भारतमाला परियोजना के तहत, उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।